नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टेंस के बेसिक पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को बिल्कुल डीप में पढ़ा था। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सेशन और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट लिखा है, इसका मतलब ये कोई भी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और परफेक्ट का मतलब यानी कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन हो चुका है या काम कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने मोबाइल खरीद लिया है, तो मोबाइल खरीदने का काम हो चुका है, तो ये काम हो चुका है, तो ये किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से। अब मैं बोलूं कि मैंने चाय पी ली है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं चाय पी चुका हूं, यानी कि चाय पीने का काम हो गया है, तो ये किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से। हमने मोबाइल खरीद लिया है, तो मोबाइल खरीदने का काम क्या हो गया है? हो चुका है। मैंने उसे फोन कर दिया है, तो फोन करने का काम क्या हो गया है? हो चुका है। तो इन सारे वाक्यों से, इन सारे सेंटेंस से मुझे ये पता चलता है कि कोई भी काम हो चुका है, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने लिखा भी, इसकी पहचान क्या है? जब कोई भी वाक्य का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं से होता है, तो वो सारे वाक्य किससे बनते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट से। अच्छा, ये बात तो हो गया चुका है, चुकी है, चुके। जैसे एक मैं वाक्य बोलता हूं, अभी भी मैंने बताया था कि मैं खाना खा चुका हूं। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं? मैंने खाना खा लिया है, या मैंने चाय पी ली है। तो चाय पीने का काम हो चुका है, खाना खाने का काम हो चुका है। यानी कि इसकी पहचान है जो वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं से अंत होते हैं। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। वापिस से मैं बोलता हूं कि मैंने मोबाइल खरीद लिया है, या मैं मोबाइल खरीद चुका हूं। दोनों तरीके से आप इस वाक्य को बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, इसके फॉर्मूले की। तो मैंने बता ही दिया था कि वाक्य चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अच्छा, स्ट्रक्चर को मैंने याद करने का तरीका भी पहले बता चुका हूं। ठीक है, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लिखना ही है। शुरुआत में सब्जेक्ट, आखिर में क्या है? ऑब्जेक्ट। और जब भी आपको परफेक्ट देखने को मिले, भले वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसमें जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो लगता है हैज और हैव। क्या लगता है? हैज और हैव। ठीक है, और हैज और हैव में बात की जाए, हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, उसकी हम बात करते हैं। ही, शी, इट और नेम, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? वो हम यूज करेंगे हैज का। लिखा भी है मैंने। और आई, वी, यू, दे, यानी कि प्लूरल, जब सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। देखो, ठीक है, सिंगुलर हैज, प्लूरल हैव। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक वाक्य बना लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि यार मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं पहले। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यार मैंने क्रिकेट खेलने का काम कर लिया है, तो एक्शन कंप्लीट हो गया, काम हो चुका है, तो उसको मैं किससे बनाऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट से। अब इस सेंटेंस क्या लिखा मैंने? मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो कौन क्रिकेट खेल चुका है? क्रिकेट खेलने का काम किसने कर लिया? मैंने। तो जिसने काम कर लिया वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। अब क्या खेलने की बात हो रही है? आप, अच्छा, क्या होने की बात हो रही है? खेलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्ले आना चाहिए खेलने को, और क्रिकेट हो गया। ठीक है, अब मुझे आई के बाद में क्या लगाना है? या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है। अब हैज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट और नेम के साथ। और हैव के साथ क्या लगता है? आई। तो मैंने क्या लगा दिया? आई हैव। अब खेलना एक काम हो गया, तो और मुझे क्रिया का क्या प्रयोग करना है? थर्ड। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव प्लेड, और क्या खेलने का काम हो चुका है? क्रिकेट। तो मैंने सेंटेंस क्या बना लिया? आई हैव प्लेड क्रिकेट, में क्रिकेट खेल चुका हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया सकारात्मक वाक्य का। अब हम इसकी बात करेंगे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक की। तो आपको नेगेटिव में मैंने पहले भी बताया, कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बाद में आपको लगा देना नॉट। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद में क्या लगा दिया? नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इसका नकारात्मक क्या बनाऊं? मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं।
ठीक है, इसको मैंने जैसे बहुत बार बोलने में अजीब सा लगता चुका हूँ, तो अब मैंने क्रिकेट नहीं खेला ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, वापिस मैं के लिए आय हो गया, और आय के साथ क्या लगता है, हैव। और नेगेटिव है, नॉट लिखा हुआ नहीं, तो मुझे नॉट लगाना है, तो नॉट किसके बाद में, हैज या हैव के बाद में, तो आई हैव नॉट, यहाँ पे प्लेड आ जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए ये वाक्य था, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक की। तो प्रश्नवाचक है, इसका मतलब मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, क्या मैंने क्रिकेट नहीं, क्या मैं क्रिकेट खेल लिया है, या क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इस तरह से। तो मैं हिंदी में क्या लिखूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, और ये प्रश्न पूछा है मैंने, इसलिए मुझे प्रश्नवाचक वाक्य लगाना पड़ेगा, क्या मैं। ठीक है, अच्छा मैं सब्जेक्ट, इससे पहले क्या आया, इसका मतलब इससे पहले मुझे सहायक क्रिया। आपको हमेशा याद रखना कि जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाए तो उसमें आपको सहायक क्रिया हमेशा आगे ले आना चाहिए। और सहायक क्रिया क्या था इसमें, हैज और हैव, तो मैं हैज और हैव को आगे लेके आ गया हूँ। ठीक है, उससे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, हैज के हैव। अब मैंने देखा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव आई, और खेलने को प्ले कहा जाता है, और यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना, तो हैव आई प्लेड क्रिकेट। क्या हो गया, हैव आई प्लेड क्रिकेट, और प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो हो गया आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, अब प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जिसमें प्रश्न भी पूछना हो, नकारात्मकता की बात कर रहा है। तो क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, इसको क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, या क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूं। क्या मैं बोलता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं। अब देखना दोस्तों, इसमें दो बात हो गई, एक तो हमने प्रश्न भी पूछा है और नकारात्मकता की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर तो यही था, हैज यू प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक था। अब प्रश्नवाचक के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता, उसमें नहीं आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैज यू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो ये जो नॉट मैंने लिखा है सब्जेक्ट के यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, ठीक है, क्या बनेगा इसका, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हो गया मेरे पहले दोस्तों, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। दोनों ही सेंटेंस में देखना, हैव आई दोनों ही सेम है, बस नॉट यहां लगाया है। दूसरी बात, आप चाहे तो हैव के साथ भी यहां भी नॉट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे स्ट्रक्चर थे प्रेजेंट परफेक्ट के। स्ट्रक्चर एक बार हम रिवाइज कर लेते, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ लगता है, ही शी इट और नेम। हैव किसके साथ लगता है, आई वी यू दे या प्लूरल। ठीक है, पहचान क्या है, जब कोई भी काम हो गया है, कोई भी काम फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सेंटेंस को एक बार खुद से कन्वर्ट करिए। ठीक है, फिर वीडियो चालू करना, तो फिर हम एक साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ है, वह कार खरीद चुका है। तो सबसे पहले मैंने वाक्य को देखा कि वे वाक्य किसका, तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे चुका है यानी कि कार खरीदने का काम हो चुका है, तो मुझे पता चला कि ये किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में मुझे देखना पड़ेगा कि ये चारों में से कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये मुझे वाक्य कौन सा लग रहा है, सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव लग रहा है। तो वह कार खरीद चुका है, तो कौन, वह। ठीक है, तो ही आ गया। ठीक है, अब ही के साथ मुझे क्या लगाना है, ही शी इट और नेम के साथ क्या लगाता हूं मैं, हैज। तो ही हैज। खरीदने को इंग्लिश में बाय भी कहा जाता है, परचेज भी कहा जाता है, हम यहां पर बाय यूज करेंगे। अच्छा, बाय हमको थर्ड फॉर्म यूज करना, तो बी यू वाई बाय। बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है आपका, बॉट। बाय बॉट बॉट। तो मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करना, तो ही हैज बॉट कार। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया। होप सभी ने जो बनाया होगा वो बिल्कुल सही बनाया होगा। आप चाहे तो यहाँ पे परचेस्ड भी लिख सकते हैं। उसने खाना खा लिया है। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ बताया चुका है।
अब इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि उसने वो खाना खा चुका है, यानी मुझे ओवरऑल ये बात बोलना है कि काम हो चुका है। तो उसने खाना खा लिया, तो उसने किसने, उसने यानी कि ही। अच्छा, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मैंने ही लिख लिया। अगर आपने शी भी लिखा तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। उसने खाना खा लिया, तो वापिस ही के साथ मुझे क्या लगाना, हैज। तो ही हैज। अब खाना खाने को ईट कहा जाता है, ईट, एट, ईटन। और मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना, तो ही हैज ईटन फूड। अच्छा, खाना खाने के लिए हम लोग टेक भी यूज कर सकते हैं, टेक, टुक, टेकन। चाहे तो आप टेक भी यूज कर सकते, टेक, टुक, टेकन। ऐसा नहीं कि आप ईट, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ही हैज ईटन फूड, या मैं बोल सकता हूं ही हैज टेकन फूड। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला आप बनाने की कोशिश करेंगे हम, मैंने कार नहीं खरीदी है। अब मैंने कार नहीं खरीदी है, तो मुझे ये क्या पता चला है कि मैंने कार खरीदने का काम नहीं किया है, तो ये तो नेगेटिव हो गया है। अच्छा, वापिस से नहीं खरीदी यानी कि खरीदने का काम नहीं हो चुका है, ठीक है। तो नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो मेरा पास स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला है, ठीक है। मैंने के लिए आई आ गया, और आई के साथ मैं बता चुका हूं हैव आता है, ये लिखा मैंने, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो आई हैव, और नॉट है, तो हैव के बाद में मुझे नेगेटिव में क्या लगाना, नॉट। आई हैव नॉट बॉट, BOUGST, बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट बॉट कार, ठीक है। अगला है, क्या आप इंदौर पहुंच गए हैं, या क्या आप इंदौर पहुंच चुके हैं, यानी कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव मेरे पास ये स्ट्रक्चर रहा। स्ट्रक्चर क्या रहा, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या आप इंदौर पहुंच गए हैं, तो जैसे क्या आया, ठीक है, तो मुझे पता चला इंटेरोगेटिव और काम हो चुका है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो अब मुझे पास स्ट्रक्चर तो ये हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, उससे लिए मुझे सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, यू है, और यू के साथ में क्या लगाता हूँ, हैज की हैव, तो यू के साथ लगाता हूं मैं हैव। तो हैव यू रीच्ड, पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीच बोला जाता है, REACH, रीच, ठीक है। रीच, रीच्ड, रीच्ड, हैव यू रीच्ड इंदौर, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक है, इसीलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अगला है, क्या उसने पेपर पढ़ लिया है, तो क्या पेपर पढ़ लिया यानी कि पेपर पढ़ने का काम हो चुका है, यानी कि ये भी अगेन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और क्या आया, इसका मतलब क्या है, ये इंटेरोगेटिव का है। तो क्या उसने, उसने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही या शी, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही के साथ में लगाता हूं हैज, तो हैज ही। अच्छा, अब पढ़ने को इंग्लिश में कहा जाता है रीड। जब इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं, तो रीड का सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग भी वही होती है, और थर्ड फॉर्म भी वही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण अलग हो जाता है। रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्या उसने पेपर पढ़ लिया है, तो हैज ही रेड, और पेपर को इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहा जाता है, या पेपर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका, हैज ही रेड न्यूज़पेपर। अगला है, अब आपने पूरा कोर्स पढ़ा दिया है, ठीक है। तो पहली बात क्या हो गया है, पढ़ाने का काम हो चुका है, कोर्स को पूरा पढ़ाने का काम हो चुका है, तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट से। और आपने, और मुझे ये कौन सा लग रहा है, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, सकारात्मक, तो क्या हो जाएगा, आपने, तो यू के साथ मुझे क्या लगाना है, हैव, तो यू हैव। आप पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, और टीच के सेकंड फॉर्म को मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है टॉट, और थर्ड फॉर्म को भी क्या कहा जाता है, टॉट। तो क्या आ जाएगा, यू हैव टॉट, और पूरे को क्या कहा जाता है, फुल, ठीक है। और कोर्स को इंग्लिश में कोर्स ही कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टॉट फुल कोर्स, ठीक है। और आखिरी क्या, अखिलेश सर ने टेंस पढ़ा दिया है। ये स्ट्रक्चर आपको खुद को बनाना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। होप आपको ये सेशन प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें मैं पहले दो वाक्य बोलता हूँ, फिर हम कहानी समझते हैं। ठीक है, पहला वाक्य है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और एक वाक्य बोलता हूँ मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो दोनों ही वाक्यों में आपका अंत किससे हो रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस किससे होता है? रहा है, रही है, रहे, यानी कि कोई भी काम हो रहा है या चल रहा है कंटिन्यूस से। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलावा क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है सिर्फ समय का, और दोनों में सेम बात क्या है? कोई भी काम दोनों में ही हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम हो रहा है लेकिन समय नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में काम हो रहा है लेकिन समय है। एक और एग्जांपल बोलता हूं कि वह मोबाइल चला रहा है, तो मोबाइल चलाने का काम हो रहा है, इसमें समय है क्या? नहीं है। ये किससे बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस से। और एक मैं बोलता हूं कि वह 5 घंटे से मोबाइल चला रहा है, तो इसमें काम तो हो रहा है मोबाइल चलाने का, उसमें क्या मेंशन है? समय, यानी कि टाइम, यानी कि 5 घंटे। तो ये किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। ठीक है, एक और एग्जांपल बोलता हूं कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कोई भी काम हो रहा है, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस से, इसमें समय नहीं है। और मैं ये बोलूं कि वह 2 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब काम तो हो रहा है, साथ ही साथ क्या है? समय। तो ये किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। तो मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानने का तरीका, कोई भी काम या तो हो रहा है, रही है, रहे हैं, या कुछ भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन कब से? किसी भी समय से, कोई भी समय से कोई काम आता रहा हो या चल रहा हो, वो किससे बनेगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ में आ गया कि कोई भी काम हो रहा है किसी निश्चित या अनिश्चित समय से। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर यानी कि इसका फॉर्मूला, अच्छा मैंने बता ही दिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट, हैज और हैव, उसके साथ बीन आ गया, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपको बताना कोई भी काम कब से हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर का। दोनों में हम अंतर भी जानेंगे सिंस और फॉर में। ठीक है, एक बार और स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। अच्छा, कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होते ही होता है। ठीक है, और कंटिन्यूस है, क्या है आपका? कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस में मैंने हमेशा बताया कि आईएनजी आता है। ठीक है, और इसकी सहायक क्रिया क्या हो गया? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं हैज कहां यूज होता है। जब आप ही, शी, इट और किसी के नेम की बात करते हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग? हैज लगाते हैं। और आई, वी, यू और दे की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हम लगाते हैं हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में आईएनजी आ गया, और सहायक क्रिया हो गया हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, और हम इसके एक्स्ट्रा क्या लगा रहे हैं? सिंस फोर प्लस टाइम। ये क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, सिंस और फोर का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? भैया हमको बताना है कि कोई भी काम कब से हो रहा है, कोई भी काम कब से चल रहा है। उन दोनों बातों को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? या तो सिंस का प्रयोग करते हैं या फोर का। दोनों में अंतर जानना जरूरी है। उससे पहले एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मैं बोलता हूं कि मैं 2 साल से 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो कोई भी काम हो रहा है, तो कोई भी काम हो रहा है तो मुझे दिमाग में एक बात आई है, तो कंटिन्यूस से बनेगा। और साथ ही साथ इसमें समय भी दिया है। समय क्या दिया है? 2 साल। तो मुझे ये बात पता चल गई कि कोई भी काम हो तो रहा है, किस समय से हो रहा है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए जिस वाकाल, जिस टेंस का हम प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि ये किससे बनेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसको बनाने की। तो मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर की। तो कौन कर रहा? मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोला जाता है, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? हैव। मैंने बताया आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आई हैव, ये हो गया। और हैज और हैव में से हमने चुन लिया हैव। हैव के बाद में बिन, बिन आ गया। अब क्या कर रहे हो आप? तैयारी कर रहे हो। तो तैयारी करना एक काम हो गया। तैयारी करने को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिपेयर। ठीक है, तो क्या हो गया? आई हैव बीन, प्रिपेयर में आपको क्या लगाना? आईएनजी। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, किसके लिए? एमपीएसआई के लिए। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर
MPSI। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर MPSI। कब से? अब मुझे ये बताना है कि कब से तैयार कर रहा हूं। तो सिंस और फॉर, अच्छा ये फॉर जो है मैंने जानबूझ कर लिया है, फॉर ये वाला फॉर नहीं, ये समय नहीं बता रहा। इस फॉर का मतलब, फॉर का दो मतलब होता है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए उदाहरण आपको लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए कि ये भी फॉर है, ये भी फॉर है। एक फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर MPSI, मैं MPSI की या MPSI के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 2 साल से। तो इस 2 साल को, ये समय है, इसको बताने के लिए मुझे या तो सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा या फॉर का। तो अब मैं किसका प्रयोग करता हूं? अभी तो मैं दोनों ही लिख देता हूं, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर MPSI सिंस या फॉर, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 2 साल। तो सिंस या फॉर कब? 2 साल को इंग्लिश में बोला जाता है 2 years। मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। मेरी बात, दो बात मुझे आपको समझाना, मैंने दोनों ही बात एक उदाहरण में दे दी आपको, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फॉर का मतलब के लिए भी होता है और एक फॉर का मतलब समय को बताने के लिए भी होता है, ठीक है। तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर MPSI सिंस या फॉर 2 years, ठीक है। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के पहले हम समझ लेते हैं सिंस और फॉर में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंस और फॉर के। दोनों में अंतर क्या, मैं एक ही बात में बता दूंगा, अलग अलग चीजें बताई जाती है। सिंस में मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है, यहाँ पर लिखा है पीरियड ऑफ टाइम। अब एक हिंदी में दो बात आप समझना कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एक सेंटेंस ये हो गया, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और एक सेंटेंस में बोलता हूँ मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दोनों में अंतर क्या है? पहला जब मैंने बोला कि 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कितनी देर से पढ़ा रहे हो, तो आप बोलोगे 2 घंटे। सीधे सीधे आप बता सकते हो कितना समय से आप कोई भी काम कर रहे हो। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या इसमें यह बताया गया है कि 2 बजे से कब तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई? कोई मेंशन है क्या? हाँ, ये पता है कि शुरुआत समय पता है कि 2 बजे से मैंने पढ़ाना चालू किया, लेकिन कब तक कहानी चली ये मुझे नहीं पता। तो जब आपको सीधे सीधे पता चल जाए, समय जब निश्चित हो, क्या हो? समय निश्चित हो, तो उस समय हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। और जब समय निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हम वहां पर यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। मैंने लिखा भी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी काम शुरू तो हो रहा है लेकिन कब तक चला मुझे नहीं पता। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कोई भी काम का पीरियड क्या है, अमाउंट का है, कितनी देर तक चला, सीधे सीधे जहां पता चल जाए वहां फॉर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था सिंस 2 o'clock। अब हम समझते हैं कुछ उदाहरणों से। ये तो मैंने आपको बात बता दी, अब उदाहरण से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं 2 वाक्य बोलता हूँ। मैंने बोला कि मैं मंडे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं 2 सेकंड से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दोनों में अंतर समझिएगा। मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो मंडे से कब तक पढ़ा है ये पता है क्या मुझे? ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कब से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मंडे से। तो शुरुआत बात पता है और समय निश्चित नहीं कि कब तक पढ़ा है, तो मैं क्या यूज किया? सिंस। और मैं बोलूँ कि मैं 2 सेकंड या 2 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो कितना अमाउंट है सीधे सीधे मुझे पता चलेगा कितनी देर से सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? 2 सेकंड से, 2 मिनट से। तो यहाँ पर सीधे सीधे समय पता चला तो फॉर। अच्छा, अब एक बात समझना, मैंने यहाँ पे दो 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 लिखा है, इसका मतलब दो ही नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप ले सकते हो एक समय, ठीक है। 10 सेकंड, 10 मिनट, 15 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर सीधे सीधे पता चल जाए वहां पर क्या यूज करना? फॉर। तो फॉर 2 सेकंड, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 डिकेड्स, 2 सेंचुरीज। डिकेड्स का मतलब होता है आपका दशक, 10 साल को डिकेड कहा जाता है। सेंचुरी मतलब शताब्दी यानी कि शतक, ठीक है। तो जहां पर सीधे सीधे पता चल जाए वहां पे फॉर। जहां पर आपको सिर्फ पता चले कि शुरुआत कब हुआ, जैसे जनवरी से मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो कब से? जनवरी से। कब तक की ये नहीं पता। बचपन से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो बचपन से कब तक खेला ये आपको नहीं पता, शुरुआत बात पता। 1947 से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 1947 से कब तक? अब ये मत सोचना कि 1947 से अभी हो गया 2020 तो, और उसमें ईयर आप गिन लो, नहीं ऐसा नहीं, उसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। उस दिन से मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दिवाली से हम इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कब तक कंटिन्यू किया नहीं पता, ठीक है। तो जहां आपको पता हो कि भैया कब से काम शुरू हुआ है लेकिन कब तक चला ये नहीं पता, फॉर का यूज किया जाता है, आपको सीधे सीधे समय पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर
कि मैं बोलता हूँ कि मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कब से तैयारी कर रहा हूँ? 2 साल से। तो मुझे सीधे सीधे पता चल गया कि 2 साल, तो मैं सिंस का यूज करूंगा कि फोर का? तो मैं यूज करूंगा फोर का, सिंस का यूज नहीं करूंगा। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम नकारात्मक में बनाते हैं कि मैं 2 साल से अगर एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं, मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहा हूं। तो नेगेटिव में मैं, अरे अच्छा, ये मैं जब जैसे ही पता चला रहा हूं, रही हूं, तो मुझे पता चला है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और 2 साल आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और नहीं से नॉट पता चला गया। तो आई के साथ हैव आता है और हैव के बाद नॉट, तो आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई। आप देखना यहाँ पे फोर आया है, ये फोर मतलब हो गया के लिए। मैंने जानबूझकर ये उदाहरण डाला कि आप दोनों फोर में अंतर समझे मेरे दोस्तों। ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई फॉर 2 years। ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। प्रश्नवाचक की जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं? क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं? क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं? तो जैसे मुझे क्या आया, तो मुझे ये तो पता चल गया प्रश्नवाचक है, तो हैज और हैव में से दोनों में से कुछ आएगा। मेरे पास आई है तो आई के साथ हैव आता है, तो हैव आई बीन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैव और बीन साथ में लिख देते हैं, ये मत करना, बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। है सब्जेक्ट के बाद में बीन आता है, तो हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई फॉर 2 years। पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये तो हो गया आपका प्रश्नवाचक। आप प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला? क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं? ये तो हो गया प्रश्नवाचक। अब मुझे इसको नकारात्मक बनाना, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहा हूं? ये तो हो गया सेंटेंस, क्या मैं 2 साल से एमपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहा हूं। तो मेरा यही मुझे बनाना, लेकिन नॉट लगाना, तो हैव आई और नॉट सब्जेक्ट के बाद में लगा सकते हैं। हैव आई नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई फॉर 2 years। ठीक है। तो ये हमने चारों वाक्यों को बना लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। मैंने बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब कोई भी काम हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी काम हो तो रहा है, लेकिन उसमें समय की जब आप बात करें तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से। ठीक है। हमने बताया कि भैया कोई भी काम हो रहा है, उसमें समय के बारे में बातचीत की गई है, समय का उल्लेख किया गया है, तो हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस अनिश्चित समय के लिए, यानी कि हमको पता है शुरुआत कब है लेकिन कब तक चला ये नहीं पता है, तो हम सिंस। और हमको ये पता है कि निश्चित कितनी देर तक काम चला, पीरियड या अमाउंट पता चले, तो वहां पे फॉर। होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण और लेते हैं जिससे हम सिंस और फॉर का अंतर। पहला सेंटेंस है हमारा, दीपक सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ साथ इसमें समय के बारे में बात की जा रही है सुबह से। इसका मीनिंग है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनेगा। तो दीपक सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? दीपक। तो सबसे पहले आ गया आपका दीपक, और दीपक अकेला है, सिंगुलर है, और मैंने बताया था ही शी इट, और नेम के साथ हम लगाते हैं हैज। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप देख लीजिएगा। दीपक हैज, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। और क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है, तो दीपक हैज बीन, तो प्ले। और मुझे इसमें क्या लगाना? आईएनजी। तो दीपक हैज बीन प्लेइंग। क्या प्ले कर रहा है? क्रिकेट। ठीक है। तो ये तो हो गया दीपक हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें ये बताया गया है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे ये पता चला कि कोई भी समय के बारे में बताया गया है, तो समय के लिए मैं या तो सिंस का प्रयोग करूंगा या फॉर का यूज करूंगा। ठीक है।
अब जैसे मुझे पता चला सुबह से, अब सुबह से तो पता चलेगा लेकिन सुबह से कब तक ये मुझे पता नहीं, यानी कि समय जो है वो क्या है, अनिश्चित है। और पॉइंट, एक और बात बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, यानी कि शुरुआत बारे में बताया गया है कि सुबह से खेला, लेकिन कब तक खेला ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस। फोर का क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि फोर में मुझे पता ही नहीं चला कितनी देर तक, ठीक है। तो क्या हो गया, दीपक हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला है, वह दशकों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। तो कब से नहीं पढ़ा रहा, दशकों से, कौन, वह, तो ही। अब मुझे पता चल गया कि नॉट है तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ही और ही के साथ आता हैज, ही हैज नॉट बीन। हमेशा याद रखना जो नॉट आता वो हैज और बीन के बीच में आता। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ही हैज बीन नॉट कर देते हैं, ऐसा मत करना। तो ही हैज नॉट बीन टीचिंग, तो टीच में आएंगे आ जाएगा टीचिंग क्या, इंग्लिश। ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। अब मुझे समय के लिए बताना दशकों से, तो मैं दो यूज करूंगा, या तो सिंस का यूज करूंगा या फोर का, ठीक है। अब सिंस या फोर में से मुझे कुछ यूज करना, तो क्या यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब तो मुझे यहाँ लिखना सेंचुरीज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस में ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ सिंस यूज करना, कहाँ यूज फोर करना, ठीक है। तो ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस या फोर सेंचुरीज। आप लोग बताइएगा सिंस या फोर, ठीक है। अगला है, क्या आप 2015 से वीडियो बना रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या जैसे आया, तो मुझे पता चला कि यार ये तो इंट्रोगेटिव और रहे हैं, तो मुझे पता चला कंटिन्यूस है, और समय बताया 2015 से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो आप आया तो यू, और यू के साथ क्या लगाना, हैव। तो हैव यू बीन, बनाने को इंग्लिश में बोला जाता है मेकिंग, तो आईएनजी आ गया क्या, वीडियो। फिर आ गया सिंस या फोर, तो हैव यू बीन मेकिंग वीडियो सिंस या फोर 2015, ठीक है। तो मैं बता देता हूं इसमें, सिंस या फोर आया। अब 2015 की बात करें तो 2015 से वीडियो बना रहे, लेकिन कब तक बना ये नहीं पता है, शुरुआत बात पता है, ठीक है 2015, लेकिन कब तक ये नहीं पता, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंस। तो हैव यू बीन मेकिंग वीडियो सिंस 2015। अगला है, क्या वो लोग 3 बजे से यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो कौन लोग, वो लोग। जैसे मुझे पता चला कि क्या आया है, यानी कि इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, और रहा है, रही आया तो कंटिन्यूस, ठीक है, 3 बजे आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो क्या आ जाएगा, वो लोग, वो लोग को बोला जाता है इंग्लिश में दोस पीपल, ठीक है। अब दोस पीपल है, ये तो ज्यादा लोग हो गए, तो मुझे हैव लगाना है, तो हैव दोस पीपल, उसके बाद क्या लगाना, बीन, हैव दोस पीपल। अब पढ़ने को इंग्लिश में दो चीज, जैसे एक न्यूज़पेपर पढ़ने को इंग्लिश में कहा जाता है रीड, और कोई जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसे कहा जाता है स्टडी। तो हैव दोस पीपल बीन स्टडी, और स्टडी में मुझे क्या लगाना, आईएनजी, स्टडिंग। क्या लोग 3 बजे से यहाँ पर पढ़ रहे, तो यहाँ के लिए मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, हियर। तो क्या आ जाएगा, हैव दोस पीपल बीन स्टडिंग हियर। अब मेरे पास है सिंस या फोर, सिंस या फोर क्या कर रहे हैं, 3 बजे से 3 o'clock। आप 3 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 3 बजे से मुझे ये तो पता कि चल गया कि 3 बजे से, लेकिन 3 बजे से कब तक, अच्छा मैं ये बोलता कि 3 घंटे से या 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो मैं यूज कर सकता था फोर। लेकिन यहाँ पर तो मुझे समय दिया ही नहीं गया निश्चित समय की, कब तक, कितनी देर तक, मुझे ये पता है कि 3 बजे से, तो 3 बजे तो एक अनिश्चित समय हो गया, तो मुझे क्या यूज करना है, सिंस। तो क्या हो गया, हैव दोस पीपल बीन स्टडिंग हियर सिंस 3 o'clock, और ये प्रश्नवाचक है तो मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ, ठीक है। अगला, क्या मेरी मम्मी कल से मेरे जन्मदिन की तैयारी नहीं कर रही है, तो क्या आया, यानी कि इंट्रोगेटिव, और नहीं आया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी तो एक है, सिंगुलर है, तो मैंने लगा दिया हैज माय मदर, ठीक है। अब इसके बाद में लगाना बीन, तो हैज माय मदर बीन, क्या कर रही है, तैयारी। तैयारी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिपेयर, और प्रिपेयर को मुझे आईएनजी लगाना है, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। हैज माय मदर बीन प्रिपेयरिंग, इसके लिए, मेरे जन्मदिन के लिए मैंने शब्द बताया था फॉर माय बर्थडे, ठीक है। कल से अब समय बताया गया, तो या तो मुझे सिंस का यूज करना है या फोर का यूज करना। अब कल से बात की गई, तो कल से कब तक तैयारी की ये मुझे नहीं पता, मुझे ये शुरुआत बात पता है कि मेरी मम्मी कल से तैयारी नहीं कर रही है, ठीक है। तो फोर तो आएगा नहीं, क्यों, फोर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि समय सीमा के बारे में बात ही नहीं कही गई है, तो सीधा क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, फोर सिंस टुमारो, ठीक है। अब
एक और बचा 6th और 7th, ये दोनों ही आपका होमवर्क है। आप दोनों को मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी। सिंस और फोर्थ में अगर अभी भी डाउट हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ मत करिए, उस सेंटेंस को सोचिए कि भैया कोई भी काम शुरू हो रहा है तो कब से हो रहा है ये जानने की कोशिश कीजिए, और ये पता करिए कि शुरू तो हो रहा है लेकिन कब तक चला ये अगर आपको नहीं पता है, यानी कि शुरुआत बात पता है तो सिंस, और आपको सीधे सीधे पता चल जाए। आप तो इतना याद रखो कि सीधे पता चल जाए कितनी देर, 2 साल 3 साल 4 साल 2 महीने 3 महीने 2 सप्ताह 4 सप्ताह 5 सप्ताह 6 सप्ताह कब तक, ठीक है, तो आपको यूज करना फोर। ठीक है, तो होप आपको ये आज का जो सेशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं आज प्रेजेंट टेंस को पूरा खत्म कर चुका हूं। अगर आपको लगता है कि इसके आगे और वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।